अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे तलाक़ के बारे में तफसीर के साथ। असल में तलाक़ पे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक हमने आज एक स्लिप सुनी मुफ्ती तारिक मसूद की, तो वो कह रहा था कि बिल्कुल हराम है इस तरीके से। देखो मेरे भाई, पहली बात अल्लाह ने मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अगर आपकी बीवी बदचलन है तो आप उसको तलाक सकते हैं। तो तलाक लेने से पहले सोच विचार करना पड़ेगा। और तलाक का तरीका ये है कि तुम लिखित पत्र में उसको तलाक दे दो और फिर उसके घर तक उसको पहुंचा दो जहाँ की भी वो है, और फिर वो बीवी किसी और से निकाह कर ले। बात को समझना भाई। देखो ये मसला आम जनता के लिए वो टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है हमारे उलमाओं ने, ये ध्यान रहे। इसको गौर और फिक्र करना, पूरी आम पब्लिक फिक्र करे, गौर से सुने। फिर तुम्हारी बीवी किसी दूसरे से तलाक कर लेगी, भाई जाहिर बात है उसके पास तलाक पत्र है तो किसी से भी निकाह कर लेगी। और उसके बाद में फिर वो बीवी का दूसरा वाला मर्द मर जाए या वो भी उसको तलाक दे, और फिर वो बीवी वापिस अगर तेरे पास आए, वापिस अगर तुझसे एक मुझसे निकाह पढ़ा ले, तो तेरे लिए वो बीवी अशुद्ध है। भैया अल्लाह से बड़ो कोई है का? नंबर एक बात, खुद अल्लाह ने मूसा नबी अलैहिस्सलाम से कहा, किसी फरिश्ते की बात नहीं है, अल्लाह की है। एक बात तो बिगर लिखित पत्र के तलाक होती ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब अपन आते हैं कुरान पर। अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई जब तुम बीवियों को तलाक देने लगो, अगर कोई बीवी स्त्री अनबने तो तुम उसको तलाक सकते हो, बदचलनी है तो तलाक सकते हो। तलाक का तरीका नहीं बदला। कभी तुम सोच रहे हो कि कह दी तलाक 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 हो गई, क्या बात है। बहुत बड़ी पकड़ है मुफ्तियों की, यह ध्यान रहे। जब तुम तुम्हारी बीवियों को तलाक देने लगो तो इद्दत से पहले उनको तलाक दो, और इद्दत वहीं पे गुजारो, जोजियाओं में ही। और अगर रुजू हो जाता है, ये ध्यान रहे, अगर रुजू हो जाता है तो तलाक नहीं होगी और ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी। पहला मसला, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो देखो, सोचो, गुस्सा में तो कोई कुछ भी कह देगा, सोच समझ कर जब पूरी बात सोच ली, भाई बीवी बदचलनी मेरा काम की ना है, फिर तलाक का इरादा करो, फिर तलाक दो। तलाक देने का वही तरीका है, लिखित में दो। तलाक देने का तरीका क्या है? लिखित पत्र लिख के दो, ठीक है ना। तलाक देने का यही तरीका है कि लिखित पत्र में देना पड़ेगा। भाई कौन मान लेगा कि भाई तू तलाकशुदा है बिगर लिखित पत्र के हैं? और उसके बाद में, और अगर रुजू हो जाए, लिखित पत्र देने के बाद में भी अगर इद्दत के दौरान रुजू हो जाता है तो तलाक नहीं होगी, तलाक नहीं होगी। और इसमें भी एक चीज और बता देता हूं आपको, अभी 3 तलाक की जो बात आती है ना, उसके विषय में मैं बता रहा हूं। एक बार रुजू हो गया, एक मर्तबा गुस्सा में आदमी ने 25 मर्तबा तलाक दी, तो तलाक हुई ना है, उसके बारे में तो कुछ चक्कर में ही मत पड़ो, ठीक है ना। हाँ, अगर लिखित पत्र में तलाक दे दिया और फिर इद्दत करवाई, और उन इद्दत के दौरान किसी ना किसी ने उनका राजीनामा करवा दियो, आपन से भी ना हो, बल्कि 2-4 आदमी इधर से लगा उधर से लगा और राजीनामा कर, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि रिश्ता टूटे नहीं। रुजू करवा दिया भाई, फिर जोजियाओं में रही, फिर महीना 2 महीना 6 महीना में फिर उनके बिगाड़ हो गो, फिर तलाक लिखित दे दी, दूसरी तलाक, महीना 6 महीना बाद फिर तलाक। ऐसे नहीं तलाक बोल दी, बोलने से तो कुछ होगा ही नहीं, लिखित में, लिखित पत्र, फिर दोबारा तलाक दे दी, दूसरे में भी रुजू हो गया, दूसरी बार भी रुजू हो गया इद्दत के दौरान, तो भी तलाक नहीं हुई। उसके बाद में अगर तीसरी मर्तबा तलाक हो जाती है
अगर तीसरी मर्तबा तलाक हो जाती है तो फिर रुजू नहीं होगा, फिर तलाक पक्की हो गई। पहले 1 महीना पहले तलाक की, उसके बाद में 6 महीना बाद तलाक की, उसके बाद में 2 साल बाद तलाक दी तो फिर रुजू नहीं होगा। तलाक का तरीका सिर्फ यही है कि लिखित में हो, बगैर लिखित के तलाक नहीं होगा। और लिखित में देने के बाद में भी अगर इद्दत पूरी नहीं हुई और इद्दत पूरी होने से पहले उनमें रुजू हो गया 2 मर्तबा तो तलाक नहीं होगी। और नुको भाई कुरान में यही तरीका है। अरे उस तरीके को बताओ तो सही, कौन सी आयत का तर्जुमा करके बताते हो आप, उसको तो बताओ भाई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन की बेटी थी माँ हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, माँ हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तलाक हो गया था भाई, और फिर रुजू हो गया था, कोई हलाला नहीं हुआ। ऐसे दलील बताओ। अब मैंने बाइबिल से, कुरान से और हदीस से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आपको बताया है। तलाक के विषय में क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो? और मेरी बात सुने मुफ्ती साहब, कोई भी मुफ्ती हो, इनका अंजाम बुरा है। आज के मुफ्ती तो वास्तव में ही, अरे कुछ तो अकल से काम लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन के इसका जवाब दे रहा था। हालांकि मैं तलाक के विषय में बता चुका हूं कि हलाला होता ही नहीं है, शरीयत में हलाला नहीं है, हलाला हराम है। अल्लाह ने मूसा से कहा अगर तुम्हारी बीवी में बदचलनी है और बाज नहीं आते तुम उनको तलाक सकते हो, और फिर उनको उनके घर तक छोड़ दो। जब वो घर चली जाए लिखित पत्र देना, फिर उसको देख के वो लिखित को दिखा के भाई मेरे पास तलाकनामा है, कहीं भी शादियां करे, निकाह करे। अब उसने निकाह कर लिया और उसका मर्द मर गया, फिर वो वापिस, या फिर उसने तलाक दी बदचलनी होने की वजह से, फिर वापिस अगर वो बीवी तेरे पास आए तो तेरे लिए अशुद्ध है, हलाला होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।